आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे आपके समक्ष हम लोग लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि ये 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये हम कहते हैं कि मंच के नाम पर सम्मान, मंच के नाम पे सम्मान और जमीन पे संघर्ष, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आदिवासी शब्द को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं है। जो आदिवासी शब्द है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, उसको समाप्त कर ये बनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो बनवासी कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आदिवासी विरासत को समाप्त करती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जब बनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वैचारिक रूप से क्या समझते हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये समागम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे समक्ष जो है, वो हम कह सकते हैं मंचों पे संस्कृति, मंचों पे संस्कृति, भाषण में सम्मान, जंगल कटते गए, आदिवासी सिमटते गए। ये कैसा है अभियान जो हमारी धार्मिक पहचान है, जिसके लगातार हमारे अभी डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, ये मंत्री थे, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सदन से, देश के या राज्य के सर्वोच्च सदन से, सर्वोच्च पंचायत से हमने हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरह हम पशुओं की गणना करते हैं, जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है। और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया, आदिवासी पूछ रहा है मेरा पहचान दो। ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको और एक कहना चाहेंगे, 2-3 बातें। कहीं से भी आप ये अभी 2 बात आपने यहां देखा होगा। हम बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, आदिवासी और जंगलों में एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। हंसदेव जंगल वो साफ कर देंगे। ग्रेट अंडमान निकोबार में आपको मालूम है कितने यहाँ पर लाखों पर यहाँ पर हंसदेव जंगल में वो काट दिए, क्योंकि वो जंगल के साथ साथ उनके सह अस्तित्व की जो धारणा है वो समाप्त किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड प्रोजेक्ट में 238.76 हेक्टेयर जंगल वो साफ कर दे रहे हैं, और जिसमें से 130 हेक्टेयर जमीन समझे, 130 हेक्टेयर जमीन वो स्पेशली जो प्रिमिटिव ट्राइब वहां के उनके लिए संरक्षित था। और तो और 149 आरएफ था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी वो साफ कर दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और समागम की ये बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनकी कुत्सित विचारधारा है कि यहाँ के मूल निवासी जो हमारे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है। और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और उसी धर पे भाषाई आधार पे 1958 में स्टेट का रिऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस पूरी संकल्पना को धाराशायी करते हैं। ये कटुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चला रही है, अपनी जिम्मेवारी से भागती है, और इस प्रकार के जो संवेदनशील
या जज्बात वाले जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो सामने कर दिए, ताकि मूल मुद्दे से एक भटकाव है। ये पलायनवादी सरकार है और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं हम इस समागम का विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो और उनके जो मूल जो अधिकार है, जो उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करें। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, इस देश के जो पहले निवासी हैं, जो असली जो पुराने निवासी है वो आदिवासी है, उनका हक और अधिकार हमें दे। इसलिए इस समागम का हम लोग विरोध करें। ये वैचारिक जो नौटंकी किया जा रहा है, सांस्कृतिक नौटंकी जो किया जा रहा है आदिवासियों के नाम पे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।